इस मैच में कितने चांसेस हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजा असद अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। क्रिकेट के हवाले से तमाम के तमाम मामलात के ऊपर हम राजा साहब से बातचीत करते रहते हैं, रहनुमाई हासिल करते रहते हैं। इसके साथ साथ सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बट साहब को भी वेलकम मैं कहूँगा। अभी राजा साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। 259-260 रन तकरीबन और 5 खिलाड़ी आउट, बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग कर रहा है। क्या देख रहे हैं आज के इस टेस्ट मैच में आप? देखिए, बज़ाहिर तो अभी भी पाकिस्तान इन ए सर्टेन पोजीशन जहाँ पर वो मज़ीद प्रेशर डाल सकता है, और विन जो प्रेडिक्टेबिलिटी होती है वो जो दिखाते रहते हैं, मैं कहूँ उसमें पाकिस्तान हाई परसेंटेज से आगे है, 63-64%। हाँ, तो ये एक इन हालात में ये एक अच्छी पोजीशन है। लेकिन ये जो मुझे लगता है डिक्लेरेशन थी, इसको ये थोड़ी उजरत में की गई है। बेहतर होता कि रिजवान 200 रन कर लेते, और बेहतर ये भी होता कि पाकिस्तान ये समझकर बैटिंग करता कि उन्हें दूसरी इनिंग में अगर बैटिंग करनी है तो कम से कम बोझ उन पर हो। पाकिस्तान की बैटिंग हाईली अनरिलायबल रही है ओवर द ईयर्स, बल्कि इब्तिदा ही से। तो यहाँ पर एक मौका था, हम देखते कि रिजवान की वो डबल सेंचुरियन हो जाते, एक ये नहीं हुआ। फिर ये कोई मोनूमेंटल टारगेट नहीं है, 448 6 खिलाड़ी आउट, पर आपके पास काफ़ी टाइम था। नोइंगली कि आपके जो हिस्टोरिकली आप बांग्लादेश की एक अच्छी टीम है, लेकिन आप ये जो विन परसेंटेज है वो 100% है, और विद हैवी मार्जिन्स में से आधे जो आपने उनको इनिंग की मार्जिन से भी हराया। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें देखना होगा कि हमारी जो क्रिकेट की लीडरशिप है, आई मीन ये जो टीम मैनेजमेंट है, वो क्या सोच सकती है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही, अब देख रहे हैं ऑड गेंद जो है, जो क्वालिटी स्पिनर है इस विकेट के ऊपर गेंद को टर्न कर सकता है, करता रहा है और करेगा आइंदा आने वाले, और जो 6-7 सेशन हैं उसमें। अब इब्रार का मुझे अभी तक फैक्टर समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या उनकी सोच है टीम मैनेजमेंट। एक तो ये जो विजिबल है वो ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो 32 कैसे आउट कर गया अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। और दोनों तरफ से हमने देखा कि स्पिनर्स ने 15-15 ओवर्स किए हैं। हमारे भी स्पिनर्स ने आज अगरचे वो साइम अयूब की बात कर लें या आप आगा सलेमान की बात कर लें, तो ये कोई रेगुलर स्पिनर्स नहीं है, लेकिन अच्छा आगा भी एक विकेट हासिल कर लेते अगर उनका वो रिव्यू रिवर्स ना होता। तो साइम अयूब ने भी एक विकेट हासिल कर ली है। तो इसमें 4 फास्ट बॉलर के साथ गए। मुझे एक मायूसी हुई शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल देखकर, उनकी बॉलिंग है वो काट नहीं रही, वो जो आते ही एक इब्तदाई तौर पर डेंट डालते थे बदले मुकालिब टीम पर, वो हमें आज नज़र नहीं आया। और आगे मुझे नहीं लगता कि उनकी इम्प्रूवमेंट होगी या किस तरीके से वो कम बैक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कहना होगा कि पाकिस्तान वो जो रन थ्रू करने वाले बॉलर होते हैं ना, 3-3 4-4 5-5 6-6 आउट करने वाले एग्जैक्टली टेस्ट मैचेस में, वो भी मुझे इनमें नज़र नहीं आ रहे। अगरचे ध्यान है कि हमारा एक बड़ा अच्छा फॉर्मिडेबल पेस अटैक है, लेकिन एज अ टेस्ट यूनिट लॉट मोर हैज़ टू बी डिज़ायर्ड, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे लिए टफ टाइम होगा बड़ा। ये जो क्रिकेट है ना, ये ब्रांड तभी बनती है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में भी 50 ओवर्स में भी 20 T20 में भी आप करें, और आगे चल के इस बारे में मज़ीद बात भी कर सकते हैं। यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स? जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, बात एक और करना चाह रहा था कि कल भी सलमान बट साहब ने एक बात की थी, और वो बात ये थी कि हमारे जो अब इंग्लैंड की टीम ने आना है, उसके हवाले से जो इंग्लिश मीडिया वो जो खबरें लगा रहा है कि शायद ये सीरीज़ इंग्लैंड में ना दिखाई जाए। अब ये हाईली टेक्निकल मसला है कि जो ब्रॉडकास्टर्स उन्होंने बिड में हिस्सा नहीं लिया। हिस्सा क्यों नहीं लिया? हिस्सा इसलिए लिया कि हमारी टीम एक ब्रांड नहीं है। हम 3-0 पहले उनसे शिकस्त खा चुके हैं, उनके मुल्क में जाके हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज़ हार चुके हुए हैं, तो हमारे हालात बड़े पतले हैं। और अगर ऐसा सचमुच में है, मैं नहीं समझता कि ब्रिटिश मीडिया, और फिर फॉलोअप मैंने आज सुबह उर्दू अखबार में भी देखा है, ये 2 काल भी खबर थी कि शायद इंग्लैंड में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ ना दिखाई जाए। तो ये आप जीत भी जाएँ, 2-0 जीत जाएँ अगेंस्ट बांग्लादेशीज़, 100% हम नहीं कह सकते, फिर भी आपके लिए जो एक वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हम कहते हैं हम ऊपर आ जाएंगे या फाइनल खेल जाएंगे, वो तो नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन काम होगा। मुश्किल तरीन काम होगा। राजा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। इस टेस्ट मैच के साथ साथ अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की कंपनीज ने बिड में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि जो अक्टूबर में सीरीज़ खेली जाएगी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, तो क्या अब उसमें पाकिस्तान को पहले ही ये फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान को हराया जाएगा? किस तरह से देखते हैं? ये आपका बड़ा स्टेट और ब्लंट पॉइंट है। देखिए, जो 2022 में सीरीज़ हुई थी उसको स्काई स्पोर्ट्स ने कवर किया था। अच्छा, अब जो स्काई स्पोर्ट्स है वो 30 साल से ओवरसीज़ क्रिकेट को कवर कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड।
صحیح. اچھا انگلینڈ میں کرکٹ کی بڑی زبردست فالوئنگ ہے. اب اس کی یہ ہائی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ان کی جو دو ایک ٹی این ٹی بھی ایک ہے اور ایک اس کا ہے, یہ لیڈنگ براڈ کاسٹرز ہیں. If they are not willing to take part in a certain bid floated by PCB جو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی ہے, اور اس کا مطلب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیا یہ ہائی پروفائل سیریز نہیں ہے, یہ دیکھنا ہوگا. اور سیکنڈلی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے مارکیٹائز نہیں کیا گیا, یا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اس میں ریزرو پرائز کیا تھی ٹینڈر کی یا کیا کچھ تھا, اس کے کیا گیو اینڈ ٹیک ایشوز تھے, ٹینڈر کی اس کے خد و خال کیا تھے, ان چیزوں کا مجھے نہیں پتا. رپورٹلی اب ایک لوکل جو ہماری ایک براڈ کاسٹرز ہیں ان کو انوالو کر لیا گیا, ان کو یہ رائٹس دے دیے گئے ہیں. اچھا اب یہ اگر اس کو جو میں سمجھ رہا ہوں, اس پر سلمان بٹ صاحب بھی روشنی ڈال سکتے ہیں. اگر سچویشن یہ ہے کہ انگلینڈ پاکستان کی ٹیم کو اس لیول کا نہیں سمجھتی کہ وہ اگر براڈ کاسٹنگ رائٹس بڑے مہنگے لیں گے تو کمپنسیٹ ہو جائے گی, اتنی ویورشپ ہوگی, یا لوکل یا انٹرنیشنل جو اشتہاری کمپنیاں وہ اس میں ان ٹرمز آف اسپانسرشپ آئیں گی یا نہیں آئیں گی, تو اٹس اے کوشچن مارک اوور پاکستان کرکٹ. اور اگر ایسا ہوا تو یہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا کہ آپ کی کرکٹ کو جو ہم ایک برانڈ بنانا چاہتے ہیں, ہم سے مراد پی سی بی بنانا چاہتا ہے, اس میں خلل پڑ چکا ہے, اس میں گراوٹ آ چکی ہے. اور اٹس اے کوشچن مارک فار دا کوالٹی کرکٹر لائک بابر اعظم, شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود, رضوان, کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کے پلے ہے کہ آپ بیچتے کیا ہیں, آپ کا کچھ نہیں بک رہا. اب یہ فیس میں نے انگریزی اور اردو اخبار دیکھے ہیں, the few of the Urdu newspaper as well who carry the story today, کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں یہ سوالیہ نشان ہے. اب اس کے جو پروز اینڈ کونس ہیں دیکھنے پڑیں گے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں ایک 15-20 لاکھ پاکستانی ہیں انگلینڈ میں, ایکسپیٹریٹس ہیں, ویسٹ انڈین ہیں, انڈینز ہیں, وہ یہ کرکٹ دیکھتے ہیں. ہم اگر انگلینڈ کی کرکٹ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ ہم سری لنکا کی کرکٹ دیکھ رہے ہیں, سری لنکا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ دیکھ رہے ہیں, اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں پروگرام میں, تو پاکستان کی کرکٹ جو ہے اس کو فالوئنگ ہے 24-25 کروڑ لوگوں کی, پھر گلوبل ہمارا ایک مقام رہا ہے. رجا صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اس ٹیسٹ میچ کے ساتھ ساتھ ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ انگلینڈ کی کمپنیز نے بڈ میں حصہ نہیں لیا. پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اکتوبر میں سیریز کھیلی جائے گی پاکستان ورسز انگلینڈ, تو کیا اب اس میں پاکستان کو پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کو ہرایا جائے گا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کا بڑا اسٹیٹ اور بلنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں جو 2022 میں سیریز ہوئی تھی اس کو اسکائی اسپورٹس نے کور کیا تھا. اچھا اب جو اسکائی اسپورٹس ہے وہ 30 سال سے اوورسیز کرکٹ کو کور کر رہی ہے آن بیہاف آف انگلینڈ. صحیح. اچھا انگلینڈ میں کرکٹ کی بڑی زبردست فالوئنگ ہے. اب اس کی یہ ہائی ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ان کی جو دو ایک ٹی این ٹی بھی ایک ہے اور ایک اس کا ہے, یہ لیڈنگ براڈ کاسٹرز ہیں. If they are not willing to take part in a certain bid floated by PCB جو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوئی ہے,